ऊपर से ऐसा आभास होता है कि ये भी योग मार्ग के समर्थक है, संतों ने जो परिवर्तन इसमें किया, जबकि उसके भीतरी अर्थ में प्रवेश करने पर पता चलता है कि वे योग का नहीं भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार जनसाधारण की श्रद्धा वे धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से नाथ पंथ से संत मत की ओर आकर्षित करने में सफल हो गए, क्योंकि संत मत में प्रेम अधिक प्रबल हो गया और नाथ पंथ में और उससे पहले सिद्धों तो और भी अधिक था, चमत्कार प्रबल था, जो कि प्रेम में कहीं कहीं बाधा था। किसी पर आधिपत्य, किसी के मन पर आधिपत्य प्रेम से स्थापित किया जा सकता है, डंडे के जोर से नहीं, चमत्कार के जोर से। अगर वो करते हैं तो कुछ समय तक रहता है उसका प्रभाव, लेकिन प्रेम से यदि किसी के दिल पर राज करते हैं तो सदैव सदैव के लिए उसी का होकर के रह जाता है। कुछ विद्वान इनकी शब्दावली को देखकर ही इन्हें नाथ पंथियों के अनुयायी घोषित कर देते थे। सहज योग, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इंगला पिंगला ये सब साधना की पद्धति है संतों के लिए भी, इसलिए इनको उनसे बिल्कुल जोड़ा नहीं जा सकता पूर्णतया कि ये उनकी कॉपी है। प्रभाव आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि साधना पद्धति पर और उनकी सहज समाधि पर ये प्रभाव नाथों का संत मत पर आता है। जैसे कबीर ये कहते हैं, अवधु अक्षर है सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, करो गुफा में वास। संतों के लिए जो सामाजिक नहीं है उनके लिए कहते हैं कि अगर तुम अपनी कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करते हो, पूरक रेचक का अभ्यास करते हो, पवन को ऊपर चढ़ा करके अपना कुछ चमत्कार करना चाहते हो, तो समाज में क्यों रहते हो? जाके किसी गुफा में रहो, वहां पर अपना आशा बनाओ और ईश्वर की प्राप्ति करो। अगर यहाँ समाज में रहता है तो समाज में एक दूसरे को प्रेम करना सिखाओ, जाति पाति को मिटाना सिखाओ, वर्ण व्यवस्था को मिटाना सिखाओ। जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, करो गुफा में वासा, मगना पवना दोनों दिन से कहाँ गया जोग तुम्हारा, गगना मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा, घटिगे नीर बिन सगे तारा, निकरी गयो के ही द्वारा, मेरुदंड पर टारी उलीचे, जोगी तारी लाया सोई सुबेर, पर खाक उड़ानी कच्चा जोग कमाई। अपने आप में इस स्थिति को लगातार स्थापित होने की क्षमता भी आप में नहीं है। आप कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन वही बात को अपने ये मेरुदंड पर जब कबीर लिखते हैं तो इसका मतलब कुंडलिनी से तात्पर्य है, क्योंकि मूल कमल से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक वो अपनी साधना को पवन के माध्यम से जागृति करते हुए कुंडलिनी को ऊपर तक ले जाके जाता है, लेकिन स्थित नहीं रह पाता है, बार बार उलिस देता है, बार बार गिर जाता है। तो ऐसा क्यों करता है? कह अरुवकौ दुहे ते न्यारा, सत असत के पारा, कहे कबीर ताई लगे जोगी, उतरी जाओ भव पारा। ऐसे ही कोई भव से पार नहीं उतर जाना है, जबकि सहज समाधि भली। कबीरदास कहते हैं, संतो सहज समाधि भली, अवधि जोगी जगधे न्यारा, मुद्रा निरति सुरति करी सींगी, नाद न खंडे धारा। नाथों में सिंगी और शैली का रहता है, तो सिंगी बजाते हैं और उसकी स्वर करते हैं और अपने ईश्वर को प्राप्त करते हैं, अनंतनाथ जिसे वो कहते हैं। बड़े गगन में दूनी न देखी, चेतनी चौकी बैठा, चढ़ी अकाल आसन नहीं छाड़ी, पीछे महारस मीठा। उस साधना में उन्होंने क्या पाया, क्या नहीं पाया, समाज के लिए कहाँ उपयोगी रहा। इसलिए दोनों को उपयोगी हो, संत के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए भी उपयोगी हो। तो संतो सहज समाधि भली, जब से दया भई सतगुरु की, सुरति न अनत चली, सहज समाधि भली। उपयुक्त पदों के आधार पर कबीर ने योग साधना के पारिभाषिक शब्दों का जो प्रयोग किया है, उनका नाथ पंथों ने जिस तरह से काम किया उसका खंडन करते हैं कि आप उधर उलझा करके और लोगों को मत उलझा। यही सूरदास के भी अपन ने देखा होगा, जब कृष्ण उद्धव को भेजते हैं तो गोपियों में उद्धव में बहुत तर्क वितर्क प्रेम का भाव वहां पर आता है, और जोग का जो योग माया की पोटली उद्धव ने अपने सिर पर डाल रखी थी वो गिरा देते हैं। यह भाव वहां पर आता है।
अब संत मत पर वैष्णव भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव है, इस पर चर्चा करते हैं। संत मत के उद्गम काल तक रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद आदि आचार्य द्वारा वैष्णव भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन हो चुका था। कबीर, रैदास, सेना, पीपा आदि अनेक प्रारंभिक संत सतगुरु रामानंद के ही शिष्य थे। यद्यपि तात्विक दृष्टि से संत मत एवं वैष्णव भक्ति में पर्याप्त भेद है, किंतु फिर भी इन्होंने वैष्णव भक्ति के अनेक तत्वों को ग्रहण किया है। उस समय रामानंद जी की ही कृपा सभी शिष्यों पर थी। रामानंद ही दक्षिण से इस संत मत परंपरा को या ज्ञान परंपरा को उत्तर भारत में लेकर के आए और यहाँ पर अपनी शिष्य परंपरा को बढ़ावा किया। तो वैष्णव और शैव या संत, इन सब पर मिला जुला प्रभाव सबका था। भारत वैसे भी सांझी संस्कृति है, जहां एक दूसरे का प्रभाव जो अच्छा है उसको ग्रहण किया ही जाता है। ईश्वर के पर्यायवाची के नाम के रूप में राम, गोविंद, हरि आदि शब्दों का प्रयोग वैष्णव भक्तों ने किया है, वो संतों ने भी किया है। अल्लाह, खुदा आदि शब्दों का प्रयोग भी यही उपदेश देते हैं, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन करते हुए संत प्रकट करते हैं। जो तू बामन बामनी जाया तो आन बाटी क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया तो भीतर खतना क्यों नहीं कराया। कबीरदास जी कितना जोर से फटकारते हैं कि साथ क्यों नहीं आते हो, क्या परेशानी है। उस ईश्वर की संतान हो, एक खून है, एक मलमूत्र, सब कुछ एक जैसा है, फिर कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान, कहाँ जातियां। उनके प्रेम के स्वरूप में वैष्णव भक्ति भावना से गहरा साम्य मिलता है। कुछ विद्वान इसे सूफी मत की देन बताते हैं, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। सूफियों का प्रेम तत्व समानता की भावना पर आधारित है, जबकि संतों ने भक्त कवियों की भांति अपनी आत्मा को परमात्मा की अपेक्षा किंचित हीन स्वीकार किया है। ये बड़ा फर्क है। सूफी आत्मा और परमात्मा अर्थात प्रेमी और प्रेमिका, ईश्वर और जो साधक है, दोनों को कहीं कम नहीं मानते, दोनों बराबर तो है, तो एक ही का ही रूप, छाया ही तो है, उसी का तो अंश है। परमात्मा का अंश आत्मा है, पर संत इस चीज को स्वीकार करते हैं। संत ही मानता है कि आत्मा परमात्मा से सदैव छोटा है, हीन है, और वो उसमें मिल करके एक बड़ी ज्योति के रूप में बन जाना चाहता है। इसलिए सूफियों में जहां पर साधक प्रेमी बनता है और प्रेमिका के लिए प्रयास करता है, संत मत में ईश्वर को प्रेमी पति का दर्जा दिया है और खुद को पत्नी या प्रेमिका के रूप में वो उसे प्राप्त करना चाहता है। ये थोड़ा सा छोटे और बड़े का फर्क संत मत में दिखता है। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जिद घेजे उत जाऊं, जा करनी में ढूंढता, सन्मुख मिलिया आए, धन में ली पीव उजला, ला ही न सको पाए। कबीर ने कितना दयनीय स्थिति, मैं तो भगवान का कुत्ता हूं और उसकी जेवड़ी मेरे गले में है, जिधर जिधर मेरा राम मुझे लेके जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा। बस फर्क यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि कबीर के ये राम दशरथ सुत राम नहीं, कबीर के राम तो निरंजन निराकार, जो कि पहुपवास से भी पातरा है, पतला है, हर जगह उपलब्ध है। बिन मुख खाए चरण बिन चाले, बिन जिभ्या गुण गावे, आछे रहे ठार नहीं छोड़े, चहुं दिशा फिर आए। ऐसा राम है कबीर का। सूफी मत में परमात्मा की कल्पना प्रेयसी के रूप में करते हैं, जबकि संत कवियों ने भारतीय आदर्श के अनुसार अपनी आत्मा को पवित्रता नारी तथा परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन वैष्णव मत के प्रति उन्होंने अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट की है, जबकि सूफी दरवेशों का उपहास किया है। प्रमाण के लिए निम्नांकित पंक्तियां बताते हैं। वैष्णव की प्रति श्रद्धा, मेरे संगी दोष जना, एक वैष्णव एक राम, वो है दाता मुक्ति का जो सुमरावे नाम। वैष्णव की छपरी भली, ना साखत का बड़गांव। इसलिए उनका उसके प्रति आग्रह है, संत मत का वैष्णव के प्रति।
साखत बामन मत मिले, वैष्णो मिले चंडाल, अंक माल दे भेटिए, मानो मिले गोपाल। अगर साखत बामन नहीं मिलना चाहिए, वैष्णव मिल जाए चाहे वो चंडाल हो, क्योंकि उसमें ईश्वर को और दया को कुछ प्राप्त करने का कुछ न कुछ जरूर होगा। और सूफी दरवेशों के लिए कहते हैं, है कोई दिल परदेश तेरा, नासूर मलकूत जबरूत को छोड़ के, जाही लाहूत पर खरे डेरा, शेख सबूरी बाहिरा क्या हज कावे जाए, जिनका दिल स्वाभित नहीं तही, तिनको कहाँ खुदा है। कहाँ जाता है? तेरे मन में तेरा खुदा बैठा, कहाँ उसे मस्जिदों में, कहाँ उसे काबा कैलाश में, कहाँ ढूंढता है। यह ध्यान देने की बात है कि संत मत के उद्भव काल में वैष्णव भक्ति का स्वरूप अत्यंत सरल, पवित्र एवं स्वच्छ था। इसी से कबीर ने उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की, किंतु आगे चलकर सभी धर्म साधनाओं की भांति वैष्णव भक्ति भी थोड़ी विकृत हो गई और उसमें विधि विधानों, भोग ऐश्वर्य के कर्म कांड घुस गया। जब जब भक्ति में कर्म कांड घुस जाता है, तब तब समस्याएं पैदा होती है। यदि हमारे प्राचीन धर्म में कर्म कांड नहीं घुसता, तो न बौद्ध पनपता, न जैन पनपते, न आगे की धर्नाथ बनती। ये सब चीज काउंटर कल्चर के रूप में विकसित हुई, और काउंटर कल्चर के रूप में विकसित होने का कारण यही था कि ये पहले कर्म कांड में अधिक घुस गए थे। सूफी मतावलंबी जो भी हैं, उनकी प्रेम पद्धति से उनका मेल नहीं होता, थोड़ा सा संत मत का फर्क है। चौथा, महाराष्ट्रीय संत परंपरा का जो प्रभाव त्रिगुण संत पर पड़ा है वो देखते हैं। हिंदी प्रदेश में संत मत का प्रचार होने से पूर्व उसका विकास बहुत कुछ महाराष्ट्र में हो चुका था। महाराष्ट्र में 12वीं 13वीं शताब्दी में महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय आदि की स्थापना हुई, जिसकी विचारधारा, साधना पद्धति और अभिव्यंजना शैली में संत काव्य से गहरा साम्य है। महानुभाव संप्रदाय की स्थापना श्री चक्रधर स्वामी ने की थी। उन्होंने एक और तो कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हुए जीव, देवता, परमेश्वर आदि को अनादि बताया, दूसरी ओर अद्वैतवाद के कुछ सिद्धांतों को भी स्वीकार किया। फिर उन्होंने मोक्ष के निमित्त ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को ही अधिक महत्व दिया। चक्रधर की विचारधारा को उनके प्रवृत्ति अनुयायियों ने, जिसमें दामोदर जी आगे आदि थे, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। इसी संप्रदाय के साथ साथ ही वारकरी संप्रदाय की स्थापना संत ज्ञानेश्वर ने 1197 ईस्वी में की। उन्होंने भी अद्वैत मत, सगुण रूप और भक्ति भावना का समन्वय किया, दोनों का समन्वय किया। ज्ञानेश्वर की परंपरा में निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, राम नामदेव, एकनाथ जी, तुकाराम जी आदि संत हुए। तुकाराम जी महाराष्ट्र के बड़े संत थे। इन महाराष्ट्रीय संतों की वाणी में विषय, भाव और शैली की दृष्टि से हिंदी संत कवियों की रचनाओं से गहरा साम्य मिलता है। इतना ही नहीं, इनमें अनेक संतों ने हिंदी भाषा में भी काव्य की रचना की, खाली मराठी में नहीं करी, हिंदी का भाषा में भी की। भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग, मिलनाकांक्षा, प्रणय निवेदन, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन, गुरु का महत्व, मूर्ति पूजा व जाति पाति भेद का विरोध, योग साधना का खंडन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन आदि बातें महाराष्ट्रीय और हिंदी संत कवियों में समान रूप से मिलती है। यहाँ संत नामदेव की कुछ पंक्तियों से अपन बात करेंगे। परमात्मा के प्रति प्रेम जो उनका है, मोहि लागत ताला बेली, बछरे बिनु गाय अकेली। ये ईश्वर का खुद का प्रेम, बछरे बिन गाय अकेली, पानिया बिनु मीन तलफे, ऐसे राम बिनु बापू रो नामा, मैं बडरी मेरा राम भरतार, रची ताकऊ करो सिंगार। और अद्वैत दर्शन के लिए क्या कहते हैं, सबु गोविंद है, सबु गोविंद है, गोविंद बिनु नहीं कोई, जल तरंग अरुफेन बुदबुदा, जलते भिन्न न कोई। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जली समाना, ये तत्कथ ज्ञान। यही बात है। नामदेव जब कहते हैं कि सब गोविंद है, बाहर भी गोविंद है, अंदर भी गोविंद है, ये भी गोविंद है, वो भी गोविंद है, इसी को और पुष्ट करने के लिए